वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम ज्योमेट्री में ट्राइंगल सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल सीरीज का डे 1 है और मैं इस पे लिटरली 10 वीडियो दूंगा ट्राइंगल की। आई विल गिव यू 10 वीडियोज ऑफ ट्राइंगल इन दिस चैनल। अगर आपने वो 10 वीडियो अच्छे से देख ली तो चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे एनवीएस नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केवीएस पीआरटी हो, चाहे केवीएस टीजीटी हो, ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। ये ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 हर चीज बताता हूं। तो सबसे पहले ट्राइंगल को देखो, हिंदी में थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लेना। हिंदी में ट्राइंगल को कहा जाता है त्रिभुज। तो नाम से ही समझ आ रहा है, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। तो ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। सपोज यहीं तक है, ए बी और सी। तो ट्राइंगल में 3 भुजाएं और 3 कोण। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ आई, ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। चलो, अब ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसे समझ लेते हैं। जो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, नंबर 1 कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी ये। अगर इसके हिसाब से चलूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बहुत क्रिएटिव है और उस पर क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि सम ऑफ 2 साइड। इसे लिख के नहीं, वैसे समझाता हूं कि कोई भी 2 साइड ले लो। देखो, एक साइड है इसमें ए बी, एक साइड है इसमें बी सी और एक साइड है इसमें ए सी। तो कोई सी भी 2 साइड लो, अगर आप ए बी और बी सी को जोड़ते हो तो वो बड़ी होगी ए सी से, और अगर ए बी और ए सी को घटाते हो तो वो छोटी होगी ए सी से। ऐसा ए सी के लिए ही नहीं, ऐसा सभी के लिए है कि अगर आप ए बी और ए सी को जोड़ोगे तो वो बड़ा होना चाहिए बी सी से, और अगर आप ए बी और ए सी को घटाओगे तो वो छोटा होना चाहिए बी सी से। ऐसा ही आप अगर बी सी और ए सी को ऐड करते हो तो बड़ा हो जाएगा ए बी से, और अगर आप बी सी और ए बी को माइनस करते हो तो छोटा हो सॉरी बी सी और ए सी को माइनस करते हो तो छोटा हो जाएगा ए बी से। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसको ऐसे बोला जाता है, किसी 2 भुजाओं का योग, किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, साथ ही साथ किसी 2 भुजाओं को घटा के तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये वाला टॉपिक बहुत स्लिपरी है। सेकेंड पॉइंट, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हर ट्राइंगल में वैलिड होगी, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, ये दोनों प्रॉपर्टी हर जगह लगेगी, ठीक है ना। चलो, अब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कुछ टाइप्स होते हैं। ट्राइंगल के कुछ टाइप होते हैं। पहला जैसे हो गया, मानो इक्विलेटरल ट्राइंगल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखो, नाम के अंदर ही इसका सब कुछ दिया हुआ है कि समबाहु का मतलब क्या होता है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। ये एक एक डंडी का मतलब है कि ये सारी क्या है, आपस में इक्वल है। दूसरा हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि अगला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये होगा एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी। इसी का एक टाइप हो जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब सम द्विबाहु
समकोण त्रिभुज, मतलब वो समकोण राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गई, लेकिन उसकी दो भुजाएं बराबर होगी। अब आप में से जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं कि समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में, इस लंबी वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस और हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसे कह दो आधार, वैसे ये चेंज हो जाता है आधार और लंब, लेकिन अभी फिलहाल इससे काम चल जाएगा। हिंदी में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करी जाती है, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करी जाती है, तो आपको यह समझना चाहिए कि वो दो भुजाएं यही हो सकती है, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। अभी अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को और एक्सपेंड कर दे यहीं पे थोड़ा थोड़ा, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर। अच्छा, एक और ट्राइंगल होता है बच्चों, उसे कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। इसका हिंदी मुझे नहीं पता। ट्राइंगल इसका मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, नॉर्मल ट्राइंगल जो हम बात करते हैं। ठीक, अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करता हूं तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, ये मैंने बता ही चुका हूं। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो एंगल बराबर होते हैं और इन्हें कहते हैं बेस एंगल। इन्हें नाम क्या दे देते हैं, बेस एंगल। अगर देखा जाए तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी तो ये हो गई और राइट एंगल की प्रॉपर्टी ये हो गई। लेकिन हमने क्या देखा, आइसोसेलेस की एक और प्रॉपर्टी कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये तो 90 है, तो बचे कौन से दो एंगल, ये वाले। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हमें एक दिमाग में बहुत चीज स्ट्राइक करी। क्या स्ट्राइक करी कि ये कोण तो 90 है बच्चों। मान लो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x। तो 90 प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों का सम कितना होगा, 180। तो 90 प्लस 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 90, x बराबर 45। तो यानी कि ये जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके एंगल पहले से प्री डिफाइंड होते हैं हमेशा के लिए, कि एक एंगल 90 का होगा और बाकी बचे दो एंगल कितने के होंगे, 45 के। इसी तरीके से समबाहु त्रिभुज की बात करी जाए तो समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर है, तो तीनों एंगल को x x x मान लो। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 60 डिग्री। तो यहां से ये भी प्री डिफाइंड होता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो समबाहु त्रिभुज होता है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये दो डाटा फ्री है, ठीक है ना, मतलब ये दो डाटा स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसे ही रहेंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, वन बाय वन इन सभी ट्राइंगल्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके इतनी थ्योरम्स है कि आप फंस जाओगे, ठीक है ना। हम सारे कराएंगे, ठीक है। आसान से स्टार्ट कराता हूं। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म बता देता हूं, जैसे एक होता है मीडियन। मीडियन को कहते हैं माध्यिका, माध्यिका। एक होता है, चलो साथ साथ बताता हूं। तो मानो ये ट्राइंगल है एबीसी, कोई सा भी ट्राइंगल है इररिस्पेक्टिव टू द ट्राइंगल, जो मीडियन की डेफिनेशन होगी वो सभी ट्राइंगल पे होल्ड होगी, ठीक है ना। मीडियन किसी भी कॉर्नर से, इन्हें वर्टिसिस कहते हैं। इस वर्टिसिस से मैंने अगर मीडियन ड्रॉ करा, अगर मैंने यहां मेंशन कर दिया कि एडी इज मीडियन, अगर मैंने कह दिया कि एडी मीडियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि एडी ने बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा, मतलब बीडी किसके बराबर होगा, सीडी के। अगर मैं कहूं तो ये कॉज है और ये इफेक्ट है, मतलब अगर एडी मीडियन है तो जो मीडियन होती है वो क्या करती है, मीडियन एडी कौन सी लाइन पे, कौन सी साइड पे गिर रही है, बीसी पे। तो मीडियन का यही काम होता है, मीडियन जिस साइड पे गिरता है उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर हिस्सों में काट देता है। क्लियर है, चलो। अगर मान लो यहां से, अगर मान लो यहां से मैं मीडियन ई बनाता हूं, मीडियन ई बनाता हूं, तो और मैं यहां कह देता हूं बी इज मीडियन, और मैं यहां कह देता हूं बी इज मीडियन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए ई किसके बराबर होगा, ईसी के। इसी तरीके से अगर मैं यहां से एक मीडियन बनाता हूं, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है ना, ये एक ही पॉइंट से होके जाएगी सी डी ई एफ, और मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि सी एफ इज मीडियन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी एफ ने ए बी को बराबर में बांट दिया होगा, तो ए एफ बराबर बी एफ। क्लियर है बात,
ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मीडियन क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब अगला टर्म जो आता है हमारे पास वो आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर देखो इसे कहते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक हिंदी में यहां आसानी है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, बाई मतलब टू, सेक्टर मतलब हिस्सा, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये ट्राइंगल लेके चलते हो एबीसी, आप अगर आप ये ट्राइंगल लेके चलते हो एबीसी, ठीक है ना, और आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो और आप कह देते हो कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब ये होगा कि एडी ने एंगल ए को बराबर दो हिस्सों में बांटा होगा। तो इसके मतलब है एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल डी ए सी के, समझा। ये कॉज, ये इफेक्ट। तो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गई कि एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो उस एंगल को बराबर दो हिस्सों में बांट के जाता है। क्लियर है। चलो दूसरा चीज इसी में देखो, अगर मैं यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं ABCDE और मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि BE इज एंगल बाइसेक्टर, BE इज एंगल बाइसेक्टर, तो होगा क्या, तो वो एंगल B को बराबर बांट के चला होगा, एंगल B को बराबर बांट के चला होगा। दैट मीन्स एंगल ABE इक्वल टू एंगल CBE। अगर किसी को ये एंगल लिखने नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी दुविधा में फिर भी बता देता हूं, ABE ये वाला एंगल, CBE ये वाला एंगल, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि अगर इफ CF इज एंगल बाइसेक्टर, अगर CF एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा, तो एंगल C को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करके जाएगा। देखो मैं यहां अलग अलग डंडी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, वो उसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो होगा क्या, मेरा होगा यही कि आपका एंगल ACF इक्वल होगा एंगल BCF के। समझ आ रहा है। चलो इसी के साथ, और मैं बार बार कह रहा हूं अभी आपको ये बहुत आसान लग रहा है ना, जब ये क्वेश्चन का रूप ले लेगा, क्योंकि इंडिविजुअली तो कभी नहीं आएगा मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन में बिल्ट होके आएंगे। और जब ये क्वेश्चन में बिल्ट हो जाएंगे ना, तब आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा बन जाएगी। तो साथ साथ नोट्स बनाओ और समझो। अगला आता है एल्टीट्यूड, अगला आता है एल्टीट्यूड, इसे हिंदी में लंब कहते हैं। और लंब तो बहुत आसान है, अगर ये ट्राइंगल है ABC, अगर ये ट्राइंगल है ABC और मैंने यहां से लंब खींचा, तो लंब का मतलब सिंपली है कि वो 90 पे हिट करेगा। लंब का मतलब है सिंपली वो 90 पे हिट करेगा। लंब का मतलब है सिंपली वो 90 पे हिट करेगा, समझे। ठीक, ये बात क्लियर हुई आपको। चलो तो यही सब चीजें आपको समझनी है। और अब एक चीज समझना, पता है जब ये डेफिनेशन या ये टर्म्स बेसिक कंसेप्ट के साथ ऐड हो जाएंगे, जब ये डेफिनेशन या ये टर्म बेसिक कंसेप्ट के साथ ऐड हो जाएंगे, तब वो एक क्वेश्चन का फॉर्म लेते हैं, तब वो एक क्वेश्चन बनते हैं। और कोई सोच रहा है डायरेक्टली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए गलत है। कंसेप्ट समझो। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, वो कहेगा कि देखो, वो कहेगा कि एक, उसने कह रखा है स्टेटमेंट में कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपको मैंने पहले ही कहा, अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल 90 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब वो कहेगा, उसने मेंशन कर दिया कि बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है। अब वो कहेगा इसका मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं BX, we draw angle bisector from B, that is BX. Find the angle ABX, find the angle ABX. अब देखो, आपको पता है 90 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 45, ये 90 है तो इधर भी आधा कितना हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस लाइन को बराबर बांट के चलता है। और अगर मैं इसका डायग्राम ना बनाऊं, अगर मैं इसका डायग्राम ना बनाऊं और इसको इसी रूप में दिखा दिया जाऊं, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हो जाएगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। चलो आपको आई होप इतना समझ आ गया, ठीक है ना। अब बारी करते हैं, हम एक एक करके सारे ट्रायंगल उठाएंगे। सबसे पहले उठाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मैं बार बार कह रहा हूं ये 10 वीडियो होगी कम से कम ट्रायंगल पे, और ये 10 वीडियो होने के बाद
ये 10 वीडियो होने के बाद आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ओके ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने बता दिया कि एक ट्राइंगल एबीसी है, तीनों साइड बराबर, और हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री, हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब इसके बाद याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कितनी बड़ी बात है देखो, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑल आर सेम। और ये अकेली लाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल के 80% कंसेप्ट को सॉल्व कर देती है। 80 नहीं, मैं कह रहा हूं 90% कंसेप्ट ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इस अकेली लाइन से सॉल्व हो जाता है। लेकिन नहीं, आप ऐसा करोगे नहीं, आप कहोगे क्वेश्चन चुनोगे, कर लो चुन लो। अब सुनना इसका क्या मतलब है कि अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आपने एडी मीडियन खींचा, तो ये मीडियन ही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा और ये मीडियन ही आपका एल्टीट्यूड होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अगर आपने इतना समझ लिया, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चन इकट्ठे करूंगा, कम से कम 30 MCQ होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और इस अकेली लाइन से 30 के 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको ये सब चीजें ऐसी पसंद आ रही हैं और आप चाहते हो कि मैं एक रिवोल्यूशन की तरह काम करूं और इस मार्केट को सुधार सकूं और आपके काम आ सकूं, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट